प्यारे बच्चों नमस्कार। हरियाणा के जो राजकीय चिन्ह हैं, जैसे आपका राजकीय पेड़ हो गया, राजकीय फल हो गया, राजकीय मान लो जो सिंबल है आपका वो हो गया, ये सब चीजें जो है ना वो कई बार पेपर में आ जाती हैं। इनको हम एक ही क्लास में सिर्फ 10 से 1 मिनट में सारे रिवाइज कर लें, वो ये काम ये क्लास करेगी। आपको एक बहुत ही शानदार आपको पीडीएफ है वो भी मिलेगी इसमें। आप देखिए कैसे, जैसे हरियाणा का जो राजकीय चिन्ह है वो हम ये ना समझें कि वो जब हरियाणा बना तब अपनाया था 1 नवंबर 1966 में, नहीं। वो कब अपनाया गया है, ठीक है, वो अपनाया गया है 2022 के अंदर। ठीक, तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है यहाँ पे, और जो राज्य का 50 वर्ष पूरा हुआ उस अवसर पर राजकीय चिन्ह जो है उसको अपनाया गया। ठीक है, पहले क्या करते थे भाई, 2022 से पहले क्या करते थे राजकीय चिन्ह के रूप में? तब पहले सिर्फ अशोक स्तंभ का यूज किया जाता था। ठीक है, और ये प्रतीक अपनाया गया जो राज्य की पहचान, संस्कृति, कृषि और विरासत को दर्शाता है। कृषि विरासत कैसे दर्शाता है? ये चिन्ह देखो आप, इसके अंदर ये गेहूं की बालियां हैं, ठीक है ना, ये कृषि को दर्शाती है। ये कमल का फूल है, ये उगता हुआ सूरज समृद्धि को दिखाता है। और ये आपका सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ जो है वो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको पहले भी हरियाणा अडॉप्ट करता था। तो पहले इतना होता था, अब इसको इतना ले लिया गया। तो ये कब लिया है भाई? 19 जनवरी 2022 को। ठीक है, अगर मुश्किल प्रश्न पूछ ले हरियाणा जीके में भी कब अपनाया गया तो मुश्किल हो सकती है। 2022 तो हो सकता है सबको याद हो, 19 जनवरी 2022 हरियाणा राज्य की गठन की स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। राजकीय चिन्ह का प्रतीकात्मक पहले, इसमें वो मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम? खट्टर साहब थे 2022 में, तब की बात है ये। अच्छा, प्रतीकात्मक महत्व क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल जो है वो राज्य का पुष्प है, राज्य पुष्प है ना कमल का फूल, और राष्ट्रीय पुष्प भी है कमल का फूल। ठीक है, उसके बाद उगता सूर्य, आपको पता है समृद्धि का प्रतीक होता है। गेहूं की बालियां मतलब खाद्यान्न उत्पादन बहुत अच्छा होता है ना हरियाणा में। अशोक स्तंभ जो है, जो सिंह शेर बना हुआ है, ये एकता, न्याय और सत्य के प्रतीक है। 3 शेर जो बने हुए हैं, ये सत्यमेव जयते। अब इसके बाद आ जाते हैं हम पशु की बात, कि जो राजकीय पशु है हरियाणा का वो कौन सा है। अगर हमें राष्ट्रीय पशु पूछ लिया जाए भारत का तो क्या बताओगे आप? तब आप बताओगे बाघ। ठीक है, बाघ बताओगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाघ नहीं लिया, यहाँ पे लिया अपना अलग, क्या लिया? काला हिरण, ब्लैक बक। ठीक है, कृष्ण मतलब होता है काला, तो काला मृग है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर कई बार मतलब बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, अगर पूछा जाए, नहीं पूछना चाहिए वैसे तो, ये है एंटीलोप सर्वे सप्रा। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग भी हो। 1983 में इसकी स्वीकृति मिली थी। ठीक है, राजकीय पशु की यह विशेषता वगैरह इसको छोड़ दो। उसके बाद आ जाता है कि राजकीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, अब राष्ट्रीय पक्षी भारत का पूछ लिया जाए पक्षी, तो भारत का तो मोर है। क्या हमने मोर को अपनाया? नहीं, हमने किसको अपनाया? काला तीतर को। तो ये क्या है आपका राजकीय पक्षी? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, ब्लैक फ्रैंकोलिन इसका वैज्ञानिक नाम है। काला तीतर इसको कहते हैं। उसको 1972 में, यानी कि राजकीय पशु काला हिरण 1983 में अपनाया था। उससे भी पहले हमने पक्षी अपना लिया था काला तीतर 1972 में। इसके बाद आती है पेड़ की बात। तो पेड़ जब हरियाणा बना तभी अपना लिया था, राजकीय वृक्ष पीपल है। ठीक है, अब राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वट है। वट मतलब जो आपका बरगद, तो राष्ट्रीय की बात करेंगे तो बरगद आ जाएगा, और राज्य पेड़ की बात करेंगे हरियाणा की तो क्या आ जाएगा? पीपल आ जाएगा। ठीक, और इसका वैज्ञानिक नाम है भाई फाइकस रिलीजियोसा, या बोधि वृक्ष, फाइकस रिलीजियोसा। अब आ जाते हैं पुष्प की बात करते हैं, फूल की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है, और राजकीय फूल भी हमारा कमल है। मतलब भारत का जो आपका फूल है वो भी कमल है, और हरियाणा का भी जो आपका राजकीय फूल है वो भी कमल है। और जब राज्य बना तभी अपना लिया गया था 1 नवंबर 1966 को, और वैज्ञानिक नाम था नेलुम्बो न्यूसीफेरा, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। और जो नया राजकीय चिन्ह बनाया है आपने देखा होगा, उसके अंदर भी कमल का फूल है। अब पूछ लिया जाए कि नए राजकीय चिन्ह में कौन कौन सी चीजें हैं, तो एक तो आपका अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, गेहूं की बालियां हैं, कमल का फूल है, उगता हुआ सूर्य है। ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। राजकीय मछली काल बसु,
देखो, मछली पालन जो है ना उसको काफी बढ़ावा दिया जा रहा है हरियाणा में, बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है इसके लिए। तो इसमें जो कालबसु मछली है उसको राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है लेबेओ कालबसु या ऑरेंज फिन लेबलो, ऑरेंज फिन लेबेओ। ऑरेंज फिन क्या है कि इसके जो फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, ये ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है, मीठे पानी की मछली है ये, खारे पानी में नहीं होती है। दक्षिण एशिया की मूल निवासी है ये। इसके बाद देखो राजकीय खेल, फल और मंत्र, ये 3 इसी एक पेज में। खेल तो आपका कुश्ती है, देख लो ध्यान से। राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। कुश्ती क्यों हुई? क्योंकि हरियाणा में एक अखाड़ा संस्कृति हुआ करती थी। अखाड़े हर गांव गांव में हुआ करते थे, मिट्टी से खोद कर उसमें घी भी डाल के कुश्ती किया करते थे लोग, तो इसलिए कुश्ती काफी प्रचलित हुई। बॉक्सिंग भी काफी प्रचलित है, पर राजकीय खेल कुश्ती है आपका। अगर यही राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए तो, भारत का राष्ट्रीय खेल, तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, कमेंट करना है सब बच्चों को, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाएगा? हॉकी आ जाएगा, हॉकी। अच्छा, राजकीय फल क्या है आपका? आम। राजकीय मंत्र क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कई बार इसको मुंडकोपनिषद भी कह देते हैं, मुंडकोपनिषद, संधि इकट्ठी कर देते हैं इसमें। तो ये आपका पेपर में आया हुआ है, मुंडक उपनिषद से लिया हुआ है सत्यमेव जयते। जय 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 हरियाणा, ये जो राजकीय गीत है, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रीय गीत पूछ लिया जाए, भारत का राष्ट्रीय गीत, तो क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है? जनगण मन है। पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम जैसे भारत का है, वैसे हरियाणा का क्या है? जय 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 हरियाणा। स्वीकृति कब हुई? मार्च 2025 में, 28 मार्च को। 28 मार्च आपको पता ही है कि जो बजट सत्र जो होता है ना, बजट सत्र का क्या होता है? अंतिम दिन होता है। आपको ध्यान होगा, बजट स्तर फरवरी में चलता है, मार्च में चलता है, उसका अंतिम दिन होता है। तो बजट स्तर के अंतिम दिन स्वीकृति मिली थी। इसके गीतकार कौन है? ऐसे प्रश्न आ चुके हैं और आएंगे भी। डॉक्टर बालकिशन शर्मा पानीपत से। गायक कौन है? डॉक्टर श्याम शर्मा। संगीतकार पार्स चोपड़ा। निर्देशक मालविका पंडित रोहतक से। चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह यादव। जो विधायक थे वो चयन समिति जी थे ना, जिसका काम था कि भाई एक बढ़िया सा राजकीय गीत का चयन करो। तो कुछ लोगों को काम सौंपा गया था, तो एक समिति बनी, उसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह यादव। उन्होंने इस गीत को चुना बाकी गीतों के बजाय। राजकीय लोक नृत्य, नृत्य की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? डांस कौन सा हरियाणा का राजकीय है? तो वो आ जाएगा स्वांग, जिसके रचयिता कौन थे? आपके लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मीचंद, ठीक है ना। सांग को लोकप्रिय जिन्होंने बनाया, तो सांग है ये। और ये जो है मुख्य रूप से खुले स्थानों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं का नहीं है। ये किसका है डांस? पुरुषों का डांस है। झूमर जो है वो किसका है भाई? विवाहित लड़कियों का डांस है। आ सकता है झूमर भी कई बार आता है। इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। और दमाल जो है वो किसका है? ये पुरुषों का है। महाभारत काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, ठीक है। फसल कटाई के अवसर पर और पुरुषों के द्वारा किया जाता है धमाल आपका, ठीक। अच्छा, एक नजर में अगर हमें इसकी क्विक रिवीजन करनी हो तो कैसे करें? जैसे राजकीय चिन्ह नया प्रतीक कब जोड़ा था हमने? 2022 में जोड़ा था, गोल्डन जुबली पे, ठीक है। गेहूं की बालियां वालियां वो जो निशान है, खट्टर साहब ने। राजकीय पशु काला हिरण 1983 में। राजकीय पक्षी काला तितर 1972 में। राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प ये पीपल और कमल है 1966 में जोड़े। और राजकीय गीत जय 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 हरियाणा ये आपका 2025 में जोड़ा गया, बालकिशन जी द्वारा रचित, ठीक है। और इसके साथ आपको कौन से टॉपिक और करवाए जाए बताओ? सिर्फ आपका 5 से 10 मिनट का समय लगे और एक टॉपिक पूरी तरह अच्छा सा हो जाए, ताकि उससे बाहर कोई प्रश्न ना बचे। आपने कोई क्लास भी देखी होगी तो इतना डिटेल से नहीं देखा होगा, और वो भी इतने कम समय में। तो आपको सारे टॉपिक ऐसे मैं कराऊंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप सारे देखना। सारी पीडीएफ इतनी शानदार आपको मिलेगी। बस आप कमेंट कर दो कि अगला कौन सा टॉपिक करवाना है। जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा पसंद के कमेंट आएंगे उसी टॉपिक को अगली क्लास में करवाया जाएगा। और हरियाणा बैच 199 रुपए की फीस है बेटा। पुलिस, ग्रुप डी सारे सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे एक ही बैच में। आपको अलग अलग बैच भी लेने की जरूरत भी, हरियाणा पुलिस का लूँ, ग्रुप डी का लूँ, ग्रुप सी का लूँ, सब सब्जेक्ट इसी में मिलेंगे। और ये जो क्लासेस करा रहा हूँ मैं, ये भी आपको एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। और बाकी एक गुजारिश है आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।